पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। हमारे साथ अभी बाबा बने हुए फोन लाइन पे। इनसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारा एक सवाल है बाबा, कुशवाहा के साथ 20 अगस्त को राज्यसभा की दूसरी सीट पर कौन करेगा नामांकन, और दिल्ली फिर से कैसे चौंकाएंगी? फिर से एक बार और देखिए, अब हम लगातार राज्यसभा को लेकर के जो मंथन चल रहा था उसकी खबरें सुना रहे थे। इन खबरों में लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर वो दूसरी सीट पर कौन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जब बैठक करने के बाद अपने पार्टी के अंदर के लोगों का नाम जब फाइनल किया तो ये लगने लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं अधर में तो नहीं लटक जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब उनके नाम की बात चर्चा शुरू हुई थी और सम्राट चौधरी ने उनके नाम की घोषणा की थी, तब सम्राट चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन अचानक से अध्यक्ष बदलने के बाद चर्चाएं खूब होने लगी। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई, आपको याद होगा कि मैंने कई इंटरव्यूज किए थे, उसमें मैंने पूछा भी था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना फंस गया है। इस पर उनके लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राज्यसभा तो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे ही जाएंगे। वो दूसरी सीट को लेकर के मंथन चल रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ 2 सीटें खाली हुई थी। राजद से मीसा भारती लोकसभा गई थी और भारतीय जनता पार्टी से विवेक ठाकुर जीतने के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दिए थे, यानी खाली हो गई थी। तो इन 2 सीटों पर राज्यसभा भेजना था बिहार से, और दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में हैं। इन दोनों सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्यसभा की खाली इन दोनों सीटों को लेकर के अब एनडीए के खाते में चली गई है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उच्च सदन भेजने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। अब बस दूसरी सीट के लिए माथापच्ची चल रही थी। एनडीए में दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में से किसके खाते में जाएगी, इस पर भी मंथन चल रहा था। लेकिन इन सारी बातों में अब विराम लग गया है, क्योंकि ये सीट जो है, दूसरी वाली भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मीसा भारती वाली सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। और इसकी घोषणा के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने काफी एनडीए पर भरोसा भी जताया था और एनडीए के साथ वो किसी भी सूरत में रहेंगे, उनका कोई डिमांड नहीं है, इस बात को कहते हुए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाने के पर बिहार की आम जनता और घटक दल के नेताओं और एनडीए कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट भी उन्होंने किया था। वहीं दूसरी सीट पर रहस्य अभी तक बना हुआ था। इस रहस्य को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बिहार टीम ने नामों की चर्चा की थी और इसमें से करीब आधा दर्जन से ज्यादा नाम शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जेडीयू के महासचिव जो हैं, उन सभी चीजों को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही थी। इसके साथ साथ इसमें किंग महेंद्र के भाई उमेश शर्मा, भोला शर्मा को भेजने की बात चल रही थी, राज्यसभा उनको भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा भी कई नामों की चर्चा हुई थी। इसमें आपको याद होगा कि नामों की चर्चा में प्रेमरंजन पटेल के भी नाम की चर्चा चल रही थी। इसके बाद रमा देवी की की चर्चा चल रही थी। इतना ही नहीं, इस पर कहा यह जा रहा था कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड वाला बिल है, उस बिल को लेकर के और मुस्लिम समाज को थोड़ा सा अपने पाले में करने के लिए हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन को भी भेजा जा सके। ये सारी चर्चाएं, सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि इस चर्चा के बीच में एक और बड़ी बात सामने आई कि लगातार आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी से लेकर के और दिलीप जायसवाल जो कि नए अध्यक्ष हैं, वो लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तभी इस बात की घोषणा हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा करने के बाद इस सस्पेंस को हटा दिया गया था। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा क्यों भेजना चाहती है और उसके भेजने के कारण क्या है। तो इसका थोड़ा सा आपको हम बता दें कि 2024 के चुनाव में जिस तरह का अंतिम चरण में कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच में जो ये रस्साकसी मची है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हुई है कि वो मैनेज नहीं कर पाई। क्योंकि काराकट में आपको पता है कि पवन सिंह को रोकने में और उनको चुनाव लड़ने से दूर रखने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चाहते तो पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से इनकार भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का तय हो गया, दूसरा नाम
राजपूत समाज से भी चला आ रहा था कि आरके सिंह जा सकते हैं वहां से। इन सारी बातों को लेकर के जो 20 तारीख की बात हम बता रहे हैं, 20 तारीख को, इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्टर हमें मिला है, जिस पोस्टर की खबरें भी हमने की है कि 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा 11 बजे नामांकन करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दूसरा नाम फाइनल हो जाने के बाद दोनों एक साथ नामांकन करेंगे। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए के दूसरे उम्मीदवार की घोषणा के बाद नॉमिनेशन की तिथि फाइनल होगी, लेकिन जो पोस्टर हमें देखने को मिल रहा है वो 20 अगस्त को इसका डेट फाइनल भी हो गया है और 11 बजे नामांकन करेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम भी फाइनल हो चुका है। अब इस पूरे कहानी में दूसरा नाम कौन है, इसको लेकर के दिल्ली में एक बार फिर से मंथन का दौर जारी था, क्योंकि आपको पता है कि बिहार कैडर ने तो नामों की सूची जो है वो दे दी थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बिहार में अभी एक भी विधायक नहीं है। वहीं प्रस्तावक को लेकर हो रही चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रस्तावक पार्टी की तरफ से नहीं, विधायक होते हैं और उसके लिए वो समय पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे तो संभावित तारीख 20 अगस्त को तय ही कर दी गई थी। इस बारे में और भी बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है। आपको बता दें कि इस सीट को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को भी भेजा जा सकता है। मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आपको पता है कि चाह रही थी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़े समीकरण की बात की जा रही थी। इस बीच में हमने आपको ये भी बताया कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, इसको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इन सभी बातों को लेकर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए ये बड़ी बात हो सकती है और खास करके एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी बात हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा खास करके कुशवाहा समाज के वोट बैंक के एक बड़े पुरोधा माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक तैयारियां कर रही है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में हमारी टीम पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है। हम कोई भी ऐसा क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां एनडीए थोड़ा सा भी कमजोर हो। इन सारी बातों को लेकर के बिहार के पाटलिपुत्रा सीट से सांसद रही मीसा भारती की सीट जो खाली हुई है उस पर तो ये तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। वहीं विवेक ठाकुर वाले नवादा से जो सांसद बने हैं उनके दूसरी सीट पर नॉमिनेशन को लेकर के लगातार मंथन का दौर जारी है। कल तक इस बात को लेकर के दिल्ली में चर्चाएं चल रही थी। आपको पता है कि अचानक से दिल्ली से लौट करके कल सुबह ही आए थे दिलीप जायसवाल और सुबह आकर के सुनील सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। यानी तरारी सीट को भी पैक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बना लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आज किसी भी समय आपको उस नाम जो दूसरा नाम है उसकी सूचना मिल सकती है कि दूसरे सीट पर कौन जा रहा है। ये तो तय है कि जो वर्तमान स्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ तैयार कर लिया है और एनडीए कैसे आगे आने वाले समय में सामंजस्य बिठा करके 2020 के चुनाव की तैयारी करेगी, इसकी भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 10 से 12 घंटे के अंदर में आपको वो दूसरा नाम पता चल जाएगा। इसमें शॉर्टलिस्टेड जो नाम हुए हैं उन नामों में चौंकाने वाले नाम हैं और दिल्ली अक्सर इस तरह के चौंकाने वाले फैसले भी लेती है। दिलीप जायसवाल को लेकर के भी उनको अध्यक्ष की कुर्सी देने में भारतीय जनता पार्टी ने सबको कहीं ना कहीं जितने भी विश्लेषक हैं और जितने भी लोग कयास लगा रहे थे उन सभी को झटका दिया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी झटका देने के लिए तैयार है और ये सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कुशवाहा समाज है तो दूसरी तरफ राजपूत समाज को भी और मुस्लिम समाज को भी खुश करने के लिए एनडीए को कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इस बीच में आपको बता दें कि भूमिहार समाज को लेकर के भी बातें चल रही थी और अभी तक भोला शर्मा जो है वो जनता दल यूनाइटेड में है, लेकिन सीट जो है वो चूंकि बीजेपी को गई है इसलिए बीजेपी कौन सा नाम फाइनल करती है आज किसी भी वक्त आपको सुनने को मिल सकता है। हमने आपको लिस्ट भी बताया था और पिछली खबरों में हमने आप बताया भी था कि करीब आधा दर्जन के आसपास अंतिम दौर में नाम फाइनल किए गए हैं और उन नामों में से 3 नामों पर भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक विचार कर रहा है। कभी भी किसी भी समय ये सूचना हम दे सकते हैं अपने दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा सीट किसको दिया है। हालांकि कल नामांकन है और नामांकन के लिए एक पोस्टर जारी हुआ है जो कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम की तरफ से जारी हुआ है और 11 बजे कल नामांकन दाखिल करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। जी जी जी।
तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया उपेंद्र कुशवाहा कल 20 तारीख को नामांकन करेंगे और दूसरी सीट पर भी भाजपा का उम्मीदवार होंगे, बट अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ है। आज किसी भी समय दूसरे नाम की घोषणा हो सकती है और भाजपा ये चाहती है कि हर जगह से उनका उम्मीदवार मजबूत हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।